केम अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। तो टुडे बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा, आज हम लोग हेलोएरीन। हेलो एल्केन बेटा आपका पूरे तरीके से खत्म हो गया है। अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं हेलोएरीन। हेलोएरीन का बेटा क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, ये बेंजीन रिंग पे क्या लगा हो बेटा, एक्स लगा हो। वैसे बेटा अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाए मॉलिक्यूलर फॉर्म में बेटा, तो कुछ इस तरह लिखते हैं हम लोग, C6H5 और X लिखते हैं इस तरीके से। तो आप ये चीज अगर देख ले तो समझ जाए सर ये क्या है, आपका हेलोएरीन है। अब यहाँ पे X बेटा देखो Cl भी हो सकता है, Br भी, I भी और F भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो इन सब की विधियां बेटा हम लोग को सीखनी है। हेलोएरीन में बेटा ये भी सीखना है और ये भी सीखना बेटा, क्या ये भी हेलोएरीन ही में ही आएगा आपका। ध्यान दो बेटा यहाँ पे, ये चीज चाहे ये बेटा आ जाए आपका, ध्यान दो यहाँ पे ऐसे CH3 यहाँ बेटा Cl लग जाए, ये भी बेटा हेलोएरीन में ही आएगा। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपका Cl है तो प्रायोरिटी इसी को दी जाती है। यहाँ भले बेटा एल्किल ग्रुप छूट गया तो उससे मतलब नहीं, ध्यान रखना। तो हेलोएरीन में बेटा ये भी आ जाता है, ठीक है। चलो अब बेटा ध्यान दो यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड। सबसे पहला मेथड बेटा हम लोग देखेंगे यहाँ पर फ्रॉम बेंजीन। किससे बेटा देखेंगे हम लोग, फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से देखेंगे बेटा हम लोग, पहले बेंजीन से बनाएंगे बेटा हम लोग, ध्यान रखना। तो बेंजीन से बनाने के लिए पहले थ्योरी लिखना हो तो आप बेटा लिख सकते हो यहाँ पर, क्या कहते हैं, लिखो जब बेंजीन की अपक्रिया, लिखो बेटा हिंदी में, जब बेंजीन की अपक्रिया डाई हैलोजन मतलब बेटा X2 से, X2 की बात यहां हो रही है। डाई हैलोजन ब्रैकेट में लिख लो बेटा X2 से आयरन Fe या FeCl3, Fe या FeCl3, Fe ले लो या फिर FeCl3 ले लो आप, की उपस्थिति में इन डार्क मतलब अंधेरे में, मतलब वहां लाइट नहीं होनी चाहिए, अंधेरे में अपक्रिया होती है तो हेलोएरीन का निर्माण होता है। देखो बेटा इंग्लिश में लिखो, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद डाई हैलोजन, मतलब X2, दिस इज अ डाई हैलोजन। in the presence of Fe or FeCl3 in dark then form हेलोएरीन। देखो बेटा सब कुछ चीजें ठीक हैं। देखो रिएक्शन से बेटा आप लैंग्वेज बना लोगे, मेन रिएक्शंस होती हैं आपकी। कुछ भी लैंग्वेज लिखो चाहे ना लिखो, या केवल रिएक्शन को देख करके ही आप लैंग्वेज बना सकते हो। देखो ध्यान से, सर ये बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन बेटा हमने किससे कराई, X2 से कराई। और X2 जैसे कराया बेटा किसके वजह बताओ बेटा, यहाँ पे Fe या फिर बेटा Fe ये, या तो ये ले लो आप। कैसे कराना बेटा आपको, इन डार्क में। कहाँ कराना बेटा, इन डार्क में। ध्यान रखना टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, रूम टेम्परेचर या उससे भी कम, कोई दिक्कत नहीं। तो X2 बेटा जैसे रिएक्शन कराओगे आप, ध्यान दो यहाँ पे, एक सुनो ध्यान से, यहां से एक H को गायब करेगा, एक X यहां आ जाएगा, तो सर कुछ ऐसा बनेगा। देखो ध्यान से बेटा,
यहाँ X बन जाएगा और एक H, ये X लेके निकल जाएगा। ये ध्यान रखना सर। लेकिन यहां बेटा जो X2 होगा वो केवल और केवल बेटा यहाँ पे सर Cl2 होगा या तो बेटा Br2 होगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। I2 नहीं होगा, I2 नहीं होगा। रीजन I2 क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि यहां रिएक्शन बना देगा क्या वहां पे। देखो अगर आपने क्या किया, मान लो सर हमको आइडोबेंजीन बनाना इस मेथड से, तो इस मेथड इतना जान लो, इस मेथड से आप केवल क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो बस आप। इफ यू वांट टू मेक क्लोरोबेंजीन देन यू यूज Cl2 गैस, एंड देन इफ यू वांट टू मेक ब्रोमोबेंजीन देन यू कैन यूज Br2, but you want to make iodobenzene you cannot use I2 ध्यान रखना। कैसे, क्यों, why, रीजन समझो ध्यान से बेटा। यहां पर क्योंकि देखो ध्यान से, जैसे यहां पे आराम से अगर यहां बेटा आपने क्या करा दिया, चलो Cl2 और Br2 का एक रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग बेटा, Fe इन डार्क, फिर आते हैं अभी उस रीजन पे। ये क्या बन गया बताओ, क्या बन गया बोलो? क्लोरोबेंजीन बना क्या बन गया? अब यही बेटा Br2 रख दो तो क्या बन जाएगा? समझिए बात को ना। कोई बोले बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बनाओ, कैसे बनाओगे? Br2 और Fe इन डार्क ले लो, खत्म खेल। अब लेकिन सर बात आती है यहां पे, सर आइडोबेंजीन क्यों नहीं बना सकते हम? समझो बात यहां पे बेटा। तो जैसे ही इस बेंजीन की रिएक्शन हम I2 से कराते हैं Fe के प्रेजेंस से बेटा, इन डार्क, अंधेरे में, इन डार्क मतलब अंधेरा, तो बेटा देखो बनेगा क्या? आप चलो ठीक है बनेगा, बन जाएगा, फटाक से बन जाएगा, ये आइडोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन बनता क्या है यहां पे? HI बन जाता है। और HI बेटा क्या कर जाता है, इतना रिएक्टिव होता है भैया, ये हाईली रिएक्टिव, कि ये इससे दोबारा रिएक्शन आइडोबेंजीन से करके फट से रिवर्स कर देगा, रिवर्स गेयर लग जाएगा इसमें। ये ध्यान रखना, जैसे जितनी देर में ये बनाया है फट से ये इसी से रिएक्शन करके रिवर्स बना देगा। ये ध्यान रखना, इस तरीके से रिएक्शन होती है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन कर बना देता है। HI रिएक्टिव होता है, रिवर्सिबल। अच्छा सर क्या कोई जुगाड़ नहीं है कि HI की रिएक्शंस को ऐसा करने से रोक दिया जाए? है जुगाड़। यहां बेटा एसिड यूज कर लो फट से, आप HNO3 यूज कर लो, H2SO4 का यूज कर लो। अब वो जब HNO3 यूज कर लो बेटा ना, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अब वो HI को ऑक्सीडाइज कर देगा खट से। ये ध्यान रखना, किसमें करेगा बेटा? ये सुनो ध्यान से। अब HI को अगर आपको नॉन रिएक्टिव बनाना है तो करना कुछ नहीं बेटा, आपको HNO3 इस्तेमाल कर लेना है और ये बना देगा HiO3, ये एसिड में कन्वर्ट कर डालेगा, ये दूसरा एसिड आयोडिक एसिड बना डालेगा ये ध्यान रखना। तो इसलिए ये इसमें हो जाएगा। अब ये नॉन रिएक्टिव है, अब ये इससे रिएक्शन नहीं करेगा, आराम से रिवर्स नहीं होगी। अगर आप चाहते हो इसी मेथड से बनाना तो यहाँ क्या यूज करोगे आप बेटा? HNO3 भी यूज कर लो, कोई एसिड यूज कर लो, HNO3 नहीं, H2SO4 भी यूज कर लो, ये भी यूज कर लो। तो ये रिएक्शन यहाँ क्या होगा बेटा? HiO4 बन जाता है शायद, HiO4, हाँ यही बनता है। तो ये आयोडिक बेटा क्या कहते हैं आपका? एसिड बन जाता है। इस तरीके से ध्यान रखना। तो यही होता है बेटा, क्या कहते हैं, दूसरी चीज मिक्सचर ना मिलाया जाए तो अच्छी यील्ड भी नहीं आती, यही कारण होता है, इसको लिया ही नहीं जाता है ताकि रिवर्स कर सके बस। ठीक, ध्यान रखना ये बात। तो आइडोबेंजीन क्यों नहीं करता है? बार बार ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वो जो फॉर्म करता है बेटा HI बनाता है, और HI बहुत रिएक्टिव होता है, वो तुरंत रिएक्शन को रिवर्स कर देगा, जो प्रोडक्ट बना उसे रिएक्शन करके फिर से ये बना देगा। और इसलिए इस मेथड से हम लोग आइडोबेंजीन नहीं बना सकते हैं। सिंपल सी बात, समझ बात को ना, बोल जाओ इसको, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उतार लिए तो समझ गए ना आप। चलो ठीक, कर लिए, करो बेटा। देखो यहां पर देखो, बेंजीन से बनता है बेटा ना, और दूसरा आप कैसे बेटा? टॉलुइन से।
फ्रॉम टॉलुइन, टॉलुइन से भी बेटा बनेगा, कुछ नहीं, सेम प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक बेटा, चूंकि ये भी हेलोरिन में, ये बेंजीन में ही आ जाएगा आपका। देखो ध्यान से, ये टॉलुइन बोलते बेटा, टॉलुइन, टॉलुइन, टॉलुइन में सेम कहानी, जो जो बेंजीन साथ यूज किए हो आप, सेम एज बेंजीन। क्या करना है आपको, H2 से रिएक्शन करानी है, ठीक है, और फिर Fe इन डार्क लेना है। एक चीज ध्यान रखो, आपके लिए नया होगा। नया क्या होगा सर, ध्यान दो बेटा, आपको मैंने बताया था, याद करो, ऑर्थो और पैरा, कुछ याद आ रहा आपको, बताया था ना। और मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ये भी बताया था कि कौन ओपी डायरेक्टर होता है, कौन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, बताओ। मैंने क्या बताया, बताओ। OH कहीं आ जाए, हैं, कहीं ये आ जा रहा था, और कहीं NH2 आ जा रहा था। ये सब क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रोफाइल को बेटा अपने आर्थो पर अटैक कराएंगे, या तो पैरा पे, आर्थो पे या तो पैरा, आर्थो या तो पैरा। तो ये दोनों बेटा जो प्रोडक्ट देते हैं ना, सुनो सर, इसके रेस्पेक्ट में ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। तो बेटा जो X2 होगा, इसमें से जो X होगा आपका, वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल, क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज बेटा या तो इस पे अटैक करेगा या तो इस पे, मेटा पे नहीं, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता। याद करो, मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताया था, ऐसे ग्रुप के बेटा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती वही प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है। याद करो, यहाँ आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुआ करती थी, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व आर्थो और पैरा पे ज्यादा हुआ करता था रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, रेजोनेंस संरचना में। बताया नहीं गया था आप लोग को, उसी में बेटा ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां क्या हो जाए बेटा, आर्थो पैरा पे, यहां ये जो प्रोडक्ट दे बेटा ना, एक बार जो एक एक्स है आर्थो लगा दो, एक एक्स लगा दो पैरा पे, लेकिन अलग अलग देना है कंपाउंड आपको। एक बार आर्थो दे देना है आपको, ध्यान दो यहां पे, ये तो CH3 है ही है, एक बार यहां एक्स लगा दो और दूसरी बार यहां लगा दो, बन गया प्रोडक्ट आपका। हाँ, दोनों बनेगा बेटा। और इसमें मेजर कौन होगा बेटा, तो ये होता मेजर, मेजर आपका पैरा वाला होता है, पैरा वाला, क्योंकि यहाँ बेटा देखो कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस, कुछ बल्कि ग्रुप बगल में, यहाँ आना कम पसंद करेगा इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए यहाँ आ जाता है। हाँ, मेजर ये होगा, माइनर ये होगा बेटा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे एक रिएक्शन, इसका एग्जांपल देखो ध्यान से। मान लो बेटा यहाँ इसकी रिएक्शन हम Br2 करा रहे हैं Fe इन डार्क में, बताओ क्या बनेगा। वही कहानी करना जैसे ऊपर की वैसे यहां करना है। एक बार आर्थोप लगा के बना दो, एक बार पैरब लगा के बना दो, खत्म खेल, समझ गए ना। यहां लगा दो एक बार Br, और बेटा हाँ बैलेंस करो ना, लो दो लगा लो, क्या दिक्कत है, लगाओ, करो बैलेंस। एक H यहां से निकलेगा, एक Br आएगा, एक H फालतू हुआ नहीं हुआ, 2H फालतू निकला, तो देखो 2H Br निकला नहीं निकला, और 2Br इसमें आ गया, तभी तो 2Br2 लिखा गया यहाँ पे, बैलेंस हो गया। देखो हाँ बेटा, सर्कल बना दो चाहे बॉन्ड बना दो, कोई दिक्कत नहीं भैया, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। यहां सर्कल भी बना सकते हो, ऐसे भी कर दो, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ HX, ये कहानी NCERT में यही दी गई, इसको मैंने इस तरीके से बना के बताया आपको। हाँ, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है बेटा, क्योंकि 6 के 6 कार्बन पे डबल बॉन्ड घूमता रहता है, इसलिए वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। देखो पहले बेंजीन को ऐसे दिखाया गया, समझना, पहले ऐसे दिखाया गया, फिर
डबल बॉन्ड जहां था वहां नहीं, अब यहाँ ऐसे दिखाया गया, ऐसे ऐसे। फिर क्या किया गया, बेंजीन को ऐसे दिखाया गया। ये डबल बॉन्ड सब कहीं घूम रहा है, तो ऐसे ऐसे। अब थोड़े आगे ग्रोथ हुई, ऐसे दिखाया दिन को, इस तरीके से बेंचिंग दिखाया जाएगा। तो ये दोनों रेजोनेस्टिक स्ट्रक्चर है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इसी का पूरा बना दिया गया हाइब्रिड, रेजोनेस्टिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, संकरित संरचना है ये। हो गया बेटा। चलो अब दूसरा मेथड, दूसरा मेथड बेटा आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है वो दूसरा। ये तो तीसरा मतलब इसी का पार्ट था, इसी का पार्ट था ये। ए बी समझ कह सकते हो आप, ए और बी कह सकते हो बस आप, ठीक है, इसको ए बी कह सकते हो बेटा आप। हाँ, अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो बेटा यहाँ पे, बाई डाइएजोनियम बेंजीन डाइजेशन लिखो, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट ऑफ हैलाइड, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड सॉल्ट या फिर सॉल्ट ऑफ हैलाइड। इसको लिखो, बता रहे बेटा हम कि बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड लवण द्वारा ठीक, ये ध्यान रखना। सर इसका स्ट्रक्चर बताइए कैसा होता है बेंजीन डाइएजोनियम। देखो ध्यान से बेटा, ये बेंजीन रिंग बनाना आपको, और यहां बेटा देखो N2 और यहां X लगा देना, ये दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कैसे थोड़ा बनता है देखो, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं इसको हम लोग। ये बन गया आपका, समझ बेटा ना, ये बन गया आपका, ठीक है। अब सुनो, इससे बनाना है बेटा, और इससे बनाने के लिए ये फ्रेशली चाहिए, हमको फ्रेश चाहिए तभी ये बनेगा, ये ध्यान रखना। तो चलो एक लैंग्वेज लिखोगे क्या, लिखो लिखो, क्योंकि ये रिएक्शन बेटा सुनो, ये जो रिएक्शन देने वाली बेटा ना एक नेम रिएक्शन है आपकी, उसका नाम बेटा सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ध्यान रखना। हाँ, सेंडमेयर, यस बेटा, सेंडमेयर अपक्रिया। लिखो इसमें एक बार, लिखो देखो जब ताजा प्राप्त किया गया, जब ताजा प्राप्त किए गए बेंजीन, ताजा मतलब एकदम बिल्कुल फ्रेश हैं, ताजा प्राप्त किए गए बेंजीन डाइएजोनियम हाँ, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड लवण की अपक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में, क्यूप्रस बेटा आधा का रहेगा, यहाँ पे बढ़ाओ मात्रा, क्यूप्रस हैलाइड Cu2X2 लिख लो, Cu2X2 वो बेटा Cux होता है, वो Cu2X2 वो डायमर बना के रखता है, द्वितक द्विलेखी किरण याद करो, मैंने सॉल्यूशन में पढ़ाया था आपको।
Cu2H2, ये क्यूप्रस ऑक्साइड बेटा ये है, एक्चुअली में होता है ये। तो इसके दो मॉलिक्यूल बेटा आपस में क्या बनाते हैं, डायमर बना लेते हैं, तो ये बन जाता है आपका, ठीक है, डायमर मतलब द्विलकीकरण हो जाता है इनका, तो ये बन जाते हैं। तो क्यूप्रस ऑक्साइड लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। क्यूप्रस ऑक्साइड से कराते की उपस्थिति में क्या लिखे, बोलो, की उपस्थिति में कराने पर हेलो एरीन प्राप्त होता है, हेलो एरीन प्राप्त होता है। लिखो बेटा आप लोग हिंदी में, इंग्लिश में मतलब लिखो अब, when freshly prepared बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड सॉल्ट, ऐसा लिख लो, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड सॉल्ट या सॉल्ट ऑफ हैलाइड कह सकते हो आप, हैलाइड सॉल्ट रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑफ हैलाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड, देन फॉर्म हेलो एरीन। समझो, ध्यान दो बेटा, यहां पे यहां कहानी है कुछ इस तरीके से। पहले बेटा इसको प्रिपेयर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको हम प्रिपेयर करेंगे। सर प्रिपेयर इसको करने के लिए बेटा हम लोग एनिलीन से प्रिपेयर करेंगे। इसका नाम क्या बेटा, एनिलीन नाम है, एनिलीन। कुछ याद आ रहा है एनिलीन के बारे में बेटा? देखो यहां पे इसकी रिएक्शन जब हम लोग बेटा NaNO2 से किससे कराते हैं, लिसन, NaNO2HCl की प्रेजेंस में HNO2 कराते हैं, या कोई बोल दे डायरेक्ट आप कि NaNO2HCl की प्रेजेंस में, ध्यान रखना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। लिसन, 0 से 5 मतलब बेटा इसको ठंडा ही करते हैं, समझ लो। यहां पर जैसे करेंगे बेटा, ध्यान है यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा बेटा आपका N2। यहां आप सुनो, ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ Cl है ना, तो यहाँ Cl बन जाएगा। यहां अगर X लिखोगे तो X बन जाएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ X बेटा क्या हो सकता है, Br या तो Cl, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो यहां ये बन गया बेटा। और अक्सर सुन लो ध्यान से, यहां पे अक्सर हम लोग बेटा Cl ही यूज करते हैं। अगर Cl यूज करोगे बेटा तो क्या बन जाएगा बताओ, यहां पर बोलो, क्या बनेगा Cl यूज करोगे तो आप? अरे भाई अगर Cl यूज करते हो, X अगर Cl ही यूज किया जाए तो क्या बनेगा यहां पे, ये बन जाएगा N2Cl बन जाएगा, बस। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा आपका अगर Cl, क्योंकि इसी की रिएक्शन हम कराते हैं बेटा सेंडमेयर रिएक्शन में। अब ये जो बना बेटा फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो सॉल्ट बना आपका बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट हैलाइड का, अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा हम लोग, HX से, क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस में। जो बना आपकी जो तैयार हुआ, तुरंत बना के तैयार करना है आपको, ये तैयार करना पड़ेगा आपको अगर लैब में कराना है आपको तो वे ये बता रहे हैं हम। लेकिन यहां इसलिए बताया गया बेटा ये चीज, देखो अब लिसन, यहां ध्यान दो, यहां समझो इधर रिएक्शन को। अब N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन बेटा हमने क्या कहा, HX से, किसके प्रेजेंस में, Cu2H2 बेटा। सर यहां X क्या क्या हो सकता है, Cl Br, बस भैया आई वाई मत लेना, आई वाई बड़ा HI वगैरह बना लेगा, खतरनाक होता है वो, मतलब नहीं। तो जैसे Cl Br बेटा ले, तो यहां क्या बनेगा बताओ, यहां पर
बेटा एक्स लियो तो हम एक्स ही यहाँ बनाएंगे हेलोएरीन, और साथ में बेटा N2 और साथ में बेटा HCl गैस, HCl भी निकल जाता है, ये ध्यान रखना, ये मेन है आपका। इसका एग्जाम्पल ही डालो 2-4 बस। N2Cl बेटा अगर HBr से रिएक्शन इसकी कराई जाए, सेम कहानी CO2, सुनो ध्यान से, जो ध्यान दो बेटा, CO2H2 मतलब ध्यान दो यहाँ पे, जो HX लोगे वही X वहां यूज करोगे आप। तो सर जी CO2 क्या यूज करोगे, Br2 यूज करोगे, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये सब हटा करके ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा बस। और प्लस नाइट्रोजन गैस, ये N2 निकल जाएगा, और यहाँ जो H बचेगा ये HCl निकल जाएगा। ये कहानी बन रही है, आई बात समझ बेटा आपको, ये ध्यान रखना। और CS आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, बस HCl से रिएक्शन करा दो, Cu2Cl2 यूज करो, क्लोरोबेंजीन बन गया, और नाइट्रोजन गैस इसके कैसे बेटा HCl नहीं निकलता, क्योंकि HCl आप यूज भी कर रहे होते हैं ना, तो इसलिए हो गया। नोट करो बेटा ये चीज, फिर उसके बाद वो मेन रिएक्शन आपका यही है, ध्यान रखना। मेन रिएक्शन क्या है आपका, यही है सेंडमेयर रिएक्शन। ये तो बनाया गया, फ्रेशली प्रिपेयर किया गया बेंजीन डाइओजेनियम साल्ट को, फिर वहां से देखो कराया गया रिएक्शन। नोट करो बेटा, सेंडमेयर रिएक्शन से हम लोग आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते हैं, इसलिए बेटा क्या कहते हैं हम लोग, बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट का ही यूज करके हम लोग बेटा क्या कहते हैं, आयोडोबेंजीन बनाएंगे। देखो ध्यान से, फॉर आयोडोबेंजीन, फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, लो आयोडोबेंजीन के निर्माण के लिए। हाँ बेटा सेम कहानी होगी, बस यहां क्या करें बेटा, पोटेशियम आयोडाइड का यूज करेंगे और जरा सा हीट कर देंगे, खत्म खेल, केवल हीट कर देंगे। लेकिन दिस रिएक्शन डज नॉट अंडरगो सेंडमेयर रिएक्शन, ये ध्यान रखना, कहीं N2Cl देख के बस सजी सेंडमेयर हो गया, गलत हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना। तो यहां क्या बन जाएगा आपको बेटा, KCl और N2 आयोडोबेंजीन बन गया, ठीक है। अब सुनो बेटा ध्यान से, यहां पर एक रिएक्शन बेटा आपकी बिल्कुल ऐसे ही सिंपल होती है, बिल्कुल सिंपल, प्रोडक्ट भी बनेगा सब कुछ, बस प्रेजेंस अलग हो जाता है। तो गाटरमान साहब आए, बोले नहीं ये रिएक्शन कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में भी हो सकता है, तो बस कुछ नहीं किया उन्होंने, केवल क्यूप्रिक ऑक्साइड, वो क्यूप्रस हाइलाइट की जगह पे क्या यूज कर लिया, कॉपर पाउडर यूज कर लिया भाई, बस खत्म कहानी। तो गाटरमान रिएक्शन एक लिख लो आप, गाटरमान, एक गाटरमान देखोगे बेटा यहाँ पे, एल्डिहाइड अल्कोहल, एल्डिहाइड में बेटा आपको पढ़ाएंगे हम क्या कहते हैं, गाटरमान कोच रिएक्शन, गाटरमान कोच, ठीक। बस कहानी देखो कुछ नहीं होता बेटा, सेम कहानी है, यहाँ पे कोई लैंग्वेज वही लैंग्वेज लिखना, बस प्रेजेंस क्या कर दोगे, बस कॉपर पाउडर, N2Cl, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे रिएक्शन हाइड्रोजन हाइलाइट से कराएंगे, लेकिन प्रेजेंस किसका होगा, केवल कॉपर, और जरा सा हीट कर देंगे, खत्म कहानी। बन जाएगा क्या आपका बेटा, हेलोएरीन और नाइट्रोजन गैस और HCl, बस। यहां X की जगह पे क्या क्या यूज करोगे आप, Cl और Br, बस खत्म कहानी, ठीक है। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन इससे बना सकते हो आप, ओके। ये आपका गाटरमान रिएक्शन बेटा, इस रिएक्शन को हम एक बार और पढ़ाएंगे आपको एमीनो चैप्टर में, ओके। थैंक यू, नोट्स बनाओ भैया।